नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, अपनी टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत के अंदर अपनी एक टाइप हो भी गई थी। हमने सीखा प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना और प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना हमने ये तीन टाइपें हम सीख गए। प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर रहे थे, प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 का भाग दे रहे थे, और जैसा कि प्रतिशत वो निकलवा रहा था, जैसे कि उसने कहा कि 500 का, उसने कहा 500 का 5% बताओ, तो 5% हटाया बटे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, हमने 25 बताया। 500 का 5% निकलवाया तो हमने 25 बताया। जैसे प्रतिशत हटाना, जैसे उसने कहा कि 5%, तो प्रतिशत हटाना है तो देखिएगा 5% हटाएंगे तो बटे में 100 यानी 1/20। जैसे कि प्रतिशत लगाना है, जैसे प्रतिशत लगाना है, जैसे कि 1/20 परसेंट लगाना है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 20 से कम 20, 20 से 5 100, 1 गुणा 5 बराबर 5%। हमने इस प्रकार के हमने क्वेश्चन किए थे। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, हम अगली टाइपों के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, आज हम लैंग्वेज के क्वेश्चनों को लेते हैं और लैंग्वेज के क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। तो आइए देखिएगा, आज ये पहला क्वेश्चन अपना लैंग्वेज का, कि एक परीक्षा जिसके पूर्णांक 450 थे, परीक्षा जिसके पूर्णांक कितने हैं? 450। उनमें से अजय 144 अंक प्राप्त हुए। अजय के कितने हुए? 144 अंक प्राप्त किए। तो ये प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त किया, यानी ये 144 प्रतिशत में कितना है? देखो, 450 में से 144 प्राप्त करता है, तो जो कुल पूर्णांक होते हैं वो नीचे होते हैं। जैसे आपने टेस्ट वगैरह कभी दिया हो, तो आपके अगर 2 नंबर आए हैं 10 में से, तो टीचर ने आपको लिखा होगा 2/10, क्योंकि उसका मतलब था कि 10 में से 2 हैं। तो यहाँ पे 450 में से 144 है, इस 144 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो देखिएगा, ये 0 से 0, देखो 9 5 45, 5 दूनी 10, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, शेष कितना? 5, संख्या 54, 9 6 54, यानी 16 गुणा 2 बराबर 32%। अजय ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 32% अजय ने अंक प्राप्त किए। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, एक कक्षा में 320 विद्यार्थी में से 144 छात्रा, 144 क्या है? छात्राएं। तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र हैं? देखो, 320 विद्यार्थी हैं टोटल। टोटल कितने हैं? 320। इनमें से छात्राएं कितनी हैं? 144। कितनी है? 144। तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र हैं? देखो, छात्राओं की संख्या देकर के छात्र पूछे हैं प्रतिशत में। क्या पूछे हैं? छात्र प्रतिशत में पूछे हैं। तो हम देखो, 144 ये जो छात्राएं हैं, ये 320 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये देखो, 0 से 0 कट गए। देखिएगा, 2 से काटा ये 5, 2 से काटा ये 16, 16 नाम का 144, 9 गुणा 5 बराबर 45%। ये छात्राएं कितनी हैं? 45%। लेकिन आपसे पूछे क्या? छात्र। देखो, अगर छात्राएं 45% है तो छात्र कितने हैं? 55%। कितने हैं? 55%। भाई बच्चे अगर 45% छात्राएं हैं तो बचे हुए छात्र हैं कितने प्रतिशत? 55%। या हम इसको ऐसे नहीं करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, कि छात्र हैं कितने, पहले हमें ये पता चल जाए कि छात्र हैं कितने, तो उनका परसेंट निकाल लेते हैं। भाई 320 टोटल है, उनमें से 144 छात्र हैं, तो शेष छात्र हैं, तो माइनस 144 कर लेते हैं इसमें से। तो देखिएगा, 156 और 176 छात्र कितने हैं? 176। तो ये 176 320 का कितना परसेंट है? बस वही अपना आंसर होगा। ये 0 से 0, ये देखिएगा 2 बार कटा तो 5, ये 2 बार कटा तो 16, 16 गुणा 11, देखो 16 एकम 16, एक से संख्या बच गई 16, 16 एकम 16, 11 गुणा 5 बराबर 55।
तो 55% क्या है? छात्र। तो शेष छात्राएं कितनी हैं? 45। अभी हमने पीछे निकाला ही था। क्लियर? देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा एक महिला का वेतन 36,000 रुपए है। कितना है? 36,000 रुपए। महिला का वेतन 36,000 रुपए है। यदि वह 6100 रुपए किराए में, 5700 रुपए फीस में व 12,680 अन्य घरेलू मदों पर खर्च करती है या व्यय करती है, तो बचत कितने प्रतिशत की होती है? तो बचत बतानी है, बचत बतानी है। तो पहले देखिएगा टोटल इनकम है 36,000, टोटल आय कितनी है? 36,000। उनमें से देखिएगा 6100 रुपए खर्च कर दिए उसने किराए पे, 5700 रुपए फीस पे खर्च कर दिए, और बचत की देखिएगा 12,680 रुपए अन्य घरेलू मदों पे खर्च कर दिए। तो ये हम जोड़ लेते हैं कि खर्च कितना हुआ। तो ये शून्य 7 और 7 14 का 4 हाथ की 1। देखिएगा 7 और 5 12 और 2 14 का 4 हाथ की 1, यानी 24,400 रुपए तो खर्च हो गए। कितने में से? 36,000 में से। 36,000 टोटल इनकम थी, उनमें से 24,400 तो खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 24,400 तो खर्च हो गए। तो शेष कितना बचा? वही बचत है। तो कितना शेष बचा? 24,400। आप 36,000 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 11,600। कितना बचेगा? 11,600। यही बचत है। बचत कितने की हुई? 11,600 की। कितने की बचत हुई? 11,600 की बचत हुई। बस इसी को 11,600 को परसेंट में बदलना है। 11,600 बचाए, कितने में से बचाए? 36,000 में से। आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो मैं किससे करेंगे? 100 से। ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये शून्य से ये शून्य। देखिएगा 36 12 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो जो ऊपर दे करके देखते हैं कि ऊपर किसका जा रहा है। देखिएगा 6 एकम 6, 5 शेष 11,600 ही बच रहे हैं ना, सही प्रकार से देखिएगा। ये शून्य, ये शून्य, 6 4 10 की शून्य, हाथ की 1 4 1 5 1 6 2 1 3। हाँ देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य, ये शून्य से ये शून्य, यानी 1160 बटे में 36। देखिएगा 5 1 शेष 8 580, 580 बटे में 18। देखिएगा 18 8 5 13। देखिएगा फिर से हम 2 का देते हैं, 2 का देते हैं तो ये 4, 2 का दिया तो ये 2, ये 290 बटे में 9। तो देखिएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, शेष कितना? 2, संख्या 20, 9 दूनी 18, शेष कितना? 2। तो 32 सही 2/9% की बचत होती है। आंसर क्या आया? 32 सही 2/9% की क्या होती है? बचत होती है। यही आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या, देखिएगा क्या दिया आपकी बार? अनुपात। छात्र व छात्राओं की संख्या क्या क्या दिया है? अनुपात। यदि अगले वर्ष 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय को छोड़ दे तो कितने प्रतिशत नामांकन में कमी हुई? देखो छात्रों का, छात्र और ये छात्राएं, इनका अनुपात दिया है। कितना दिया है? 2:3। अगले वर्ष छात्र तो 20% चले जाते हैं और छात्राएं कितनी जाती हैं? 40%। तो टोटल में से बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिएगा क्या आप 2 का 20% निकाल सकते हो का? निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं 2 का 20%, पर पॉइंटों में जाएगा। 3 का भी हम 40% निकाल सकते हैं, पर ये पॉइंटों में जाएगा। भाई 3 का 40% 1.2 और 2 का 20% तो निकाल सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन ये पॉइंटों में जाएगा, इसलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार शून्य बढ़ा लेते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार 1 भी बढ़ा सकते हो, 2 भी बढ़ा सकते हो। अगर छात्र 20 हैं, छात्राएं 30 हैं, तो टोटल कितने हैं? 50। आप 200 300 करके भी टोटल निकाल सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार। देखो 20 का 20% कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो 20 का 20% उठाऊंगा तो बटे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 दूनी 4, या 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप 20 का 1/5 भी निकाल सकते हो। तो 5 का 20 तो 4। तो छात्रों के संख्या में कितने की कमी आई? 4 के। छात्राएं 40% जाती हैं, कितने में से? 30 में से। 30 का 40% निकाल लेते हैं, परसेंट उठाएंगे बटे में 100, 3 चौका 12,
यानी 12 ये चली गई। कितनी चली गई? 12 ये चली गई। 4 छात्र चले गए, 12 ये चले गए, तो टोटल विद्यालय में से चले कितने गए? 16। कितने चले गए? 16। कितने में से? 50 में से। कितने में से चले गए? 50 में से, क्योंकि टोटल तो कितना था? 50। तो 16 चले गए, कितने में से? 50 में से। आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो देखो कमी 16 की आई है, कितने में से? 50 में से। इस 16 को ही परसेंट में बदलना है, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। 16 गुणा 2 बराबर 32%। कमी कितने की आई? 32% की कमी आई। कितने की कमी आई? 32% की कमी आई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं। अब 8/15 का मतलब कि 15 में से 8 छात्राएं हैं। देखो 15 में से 8 छात्राएं, तो शेष छात्र हैं। शेष क्या हैं? छात्र। छात्र कितने हैं? 7। तो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 15। देखिएगा, एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं। 8/15 का मतलब कि 15 में से 8। 15 में से 8, तो शेष छात्र हैं। और ऐसे टोटल कितने हैं? 15। 30% छात्र व 25% छात्राएं बढ़ जाए। 30% तो छात्र बढ़ रहे हैं और 30% छात्र व 25% छात्र हैं। ये 25% छात्र बढ़ रहे हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी की बढ़ोतरी हुई? तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 8 का 25% 2 होता है, पर परसेंट निकालते हैं तो जैसे 7 का 30% निकालेंगे तो 2.1 होगा। तो ये पॉइंटों में हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम 80 और 70 कर लेते हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 150। देखिएगा 80 का 25%, वैसे 20 होता है, पर देखिएगा कैसे निकालोगे। 80 का मतलब गुणा 20, 25 परसेंट उठाएंगे तो बटे में 100। ये 2 शून्य से शून्य कट गई, 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, ये 4, 4 गुणा 5 बराबर 20। 70 का 30% निकालेंगे। 70 का 30, 30 का परसेंट उठाएंगे बटे में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 7 या 21। तो देखो टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई? 20 और 21, 41 की। कितने की बढ़ोतरी हुई? 41 की। अब इस 41 की जो बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी कितने पे हुई है? 150 पे। इसी बढ़ोतरी को ही आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 41 बढ़े किस में से? 150 में से। आंसर किस में देना है? परसेंट में, इसलिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखो बढ़ोतरी पूछी थी, तो बढ़ोतरी हुई कितने की? 41 की। हुई कितने पे? 150 पे। ये देखो शून्य से शून्य कट गई। देखिएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 41 गुणा 2 बटे में 3, तो 2 एकम 2। 4 गुणा 2 8 बटे में 3। 3 का भाग देना है 82 में, तो दीजिएगा। 3 दूनी 6। देखिएगा शेष 2, 7 तिया 21, 27 सही 1/3% की क्या हुई है? बढ़ोतरी। इस विद्यालय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? नामांकन में 27 सही 1/3% की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि सर दोबारा बताइए, तो आप इसको स्केप करके पीछे से देखिएगा, क्योंकि मैं तो यही चीज दोबारा बताऊंगा। देखिएगा दोबारा से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। देखिएगा कपड़ों की एक दुकान में 4/7 कपड़े जींस है। कपड़ों की एक दुकान में 4/7 कपड़े जींस हैं। 4/7 कपड़े जींस है। वह शेष शर्ट है। शेष देखो 2 प्रकार के जींस और शर्ट। 4/7 तो क्या है? कपड़े जींस। जींस का मतलब 4 जींस है, और टोटल कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? 7 जींस है, कपड़े जींस है। तो मैंने 4 जींस ले ली। वह शेष शर्ट है, तो शेष कितने रहे? 3। 3 क्या है? शर्ट। 20% शर्ट खराब हो गए, यानी 20% शर्ट खराब हो गए। 3 दूनी 6 यानी 0.6 खराब हो गए। यदि पूरी दुकान में 30%। अब की बार देखिएगा टोटल का 30% बताया कि टोटल का 30% कपड़े खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत जींस खराब हुई? पिछले क्वेश्चन में ये दिया था प्रतिशत, ये दिया था, टोटल पूछ रहा था। उससे पिछले में भी ये चीज दी थी, ये दी थी, ये पूछ रहा था। अब की बार टोटल दे दिया, 1 दे दिया, और ये जींस आपसे पूछ लिया। तो देखिएगा क्या आप 7 का 30% और 3 का 20% निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हैं, पर पॉइंटों में जाएगा, इसलिए शून्य अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा लेते हैं कि 40 जींस हैं, 30 शर्ट हैं, तो टोटल कितने हैं? 70।
अब 70 का 30% निकालना है। किसका निकालना है? 70 का 30% निकालना है। तो 70 का 30 का परसेंट उठाऊंगा तो बटे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटी, यानी 7 या 21, यानी टोटल दुकान का 21 सामान खराब है। शर्ट और जींस को मिलाकर के 21 खराब है। इनमें से शर्ट 20% खराब है, तो शर्ट तो 30 है, शर्ट का परसेंट ही आएगा। 30 का 20% निकालते हैं, 30 का 20%, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 3 दूनी 6, यानी ये 6 खराब है। ये क्या है? 6 खराब है। देखो टोटल 21 खराब है, उनमें से 6 शर्ट खराब है, तो शेष जींस खराब है। तो शेष जींस खराब कितने भाई? 21 में से 6 अगर ये खराब है तो ये 15 ये खराब है। तो ये 15 कितना परसेंट है वही बताना था आपको। तो ये 15 40 में से खराब है। आंसर के लिए प्रतिशत के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये 2 शून्य से शून्य, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 15 गुणा 5 75, 75 बटे में 2, 75 बटे में 2। देखिएगा 3 दूनी 6, 1 से संख्या 15, 7 दूनी 14, यानी 37.5% खराब है। क्या? जींस। जींस कितने खराब है? 37.5% जींस खराब है। सही है क्या? देखिएगा बिल्कुल, दोबारा देख लीजिएगा रिवाइज करके इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में 12/25 जनसंख्या पुरुष है। 12/25 जनसंख्या क्या है? पुरुष। 12/25 का मतलब कि टोटल जनसंख्या तो 25 है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 25। इनमें से 12 क्या है? पुरुष। 12 क्या है? पुरुष। आधे पुरुष विवाहित हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, 12 जनसंख्या पुरुष है। पुरुष कितने? 12। पुरुष कितने? 12। आधे पुरुष विवाहित हैं। अब 12 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? पहले महिलाएं भी यहां पे लिख लो। महिलाएं कितनी? 13। महिलाएं कितनी? 13। ऐसे टोटल जनसंख्या कितनी हो गई गांव की? 25। कितनी हो गई? 25। उसने अगली लाइन में कहा कि आधे पुरुष विवाहित है। 12 हैं, 12 का आधा कितना होगा? 1/2 या 50%, यानी आधे पुरुष विवाहित हैं। तो पुरुष विवाहित कितने हैं? 6। 6 पुरुष क्या हैं? विवाहित। तो शेष अविवाहित है। अविवाहित भी कितने हैं? 6 अविवाहित। अब एक चीज सोचिएगा, बस क्वेश्चन हो गया यहीं पे, कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? अब ये 13 जो महिलाएं गांव में से, अगर 6 पुरुष विवाहित हैं तो 6 महिलाएं भी विवाहित होंगी। 6 महिलाएं भी क्या होंगी? विवाहित। अरे जो पुरुष होंगे उनकी महिलाएं भी होंगी, तो 6 विवाहित महिलाएं हैं और 7 क्या हैं? अविवाहित। 7 क्या हैं? अविवाहित, क्योंकि 13 महिलाएं हैं टोटल। तो 6 विवाहित पुरुष है, 6 अविवाहित पुरुष है, 6 विवाहित महिलाएं हैं, 7 अविवाहित महिलाएं हैं। ऐसे टोटल 25। अब क्या पूछा है उसने वो देख लेते। कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है? कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है? देखिएगा कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है। तो देखो अविवाहित जनसंख्या के अंदर तो ये 6 पुरुष हैं, ये 7 महिलाएं, क्योंकि जनसंख्या की बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है। तो देखो 6 तो ये अविवाहित है, 7 ये अविवाहित है। ऐसे टोटल अविवाहित 13 हैं और बात कर रहा है जनसंख्या में से, तो जनसंख्या तो कितने की है? 25 की। कितने की है? 25 की, यानी 13 अविवाहित हैं। कितने में से? 25 में से। आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 13 गुणा 4 बराबर 23 चौका 52। तो 52% जनसंख्या अविवाहित है। तो 48% जनसंख्या विवाहित है, 52% जनसंख्या अविवाहित है। अगला, कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं? अब देखो महिलाओं की बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। अब महिलाएं 4 अविवाहित है। अब कितने प्रतिशत जनसंख्या तो बोल देता, तो पूरी जनसंख्या में से 7 अविवाहित है, पर उसने बोला कि कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं, तो महिलाएं 7 अविवाहित हैं। कितने में से? 13 में से। कितने में से? 13 में से। गुणा किससे करना है? 100 से। परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो 700 बटे में 13, 13 पंजे 65, शेष कितना? 5, संख्या 50, 13 चौक 52 तो ज्यादा हो गया, 13 13 39,
53 सही 11/13% जनसंख्या महिलाओं की अविवाहित है, यानी महिलाएं अविवाहित कितनी है? 53 सही 11/13, यानी आधे से ज्यादा महिलाएं अविवाहित हैं और आधे से ज्यादा महिलाएं देखो 7 अविवाहित हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम अब अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।